कि मैं शॉर्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, संघ का शॉर्ट कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ जो लोग भी नए जो हैं या सभी हमारे पुराने साथी हैं, संघ बहुत तेजी से एक चेन की तरह जुड़ता जा रहा है और यही हम सबका उद्देश्य है कि हम सबको एक चेन में काम करना है। जुड़ने का मतलब हमें एक कड़ी के रूप में लंबी चेन बनानी है जो इंडिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी। तो संघ के फायदे नुकसान बहुत से लोग यहाँ रूबरू हो चुके होंगे कि हमें क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यकता है संघ की। बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया में बहुत संगठन चल रहे हैं बाबा साहब के नाम से, बुद्धिज्म के नाम से। फिर भी हम कहीं ना कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ तलाश है सभी लोगों को कि कुछ नया, कुछ इनोवेटिव और कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कैसे हम और मजबूती में हो सके। शायद जो संगठन अभी चल रहे थे, हम शायद उतनी मजबूती में नहीं आ पाए। तो जब हमें लगातार किसी चीज की एक डिमांड में रहता है, अंदर से एक फीलिंग होती है, तो उसी का नाम संघ है। कि एकजुटता, अभी कमी है एकजुटता में, और वो एकजुटता को बहुत ही स्ट्रांगली हमें दिखाना है कि कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पर एक हो और होते जा रहे हैं। जो संगठनों में कमी दिखती थी, वो संघ ने उसको पूरा किया है। तो संघ का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। बार बार हम इस बात का अभ्यास कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। पुराना अगर हम इतिहास उठाएं तो संघ की मजबूती कहती है कि बुद्ध काल में तो संघ था ही, लेकिन लोगों ने समय समय पर इसको अपने अनुसार भी ढाला है। हर तबके ने, हर सामाजिक लोगों ने अपना एक संघ बनाया है। तो जैसे कहें कि इंडिया लेवल पर बात करें तो आप समुदाय देखेंगे क्रिश्चियनिटी का, सभी लोग एक समुदाय में रहते हैं, सब एक साथ रहते हैं, सभी क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं। पंजाबियों का संघ कहें, एक समुदाय में रहते हैं, एक ही उनका जो भी कहें उनका एक रिलीजियस प्लेस एक है, सबको वहीं जुड़ना है, नतमस्तक होना है, और समाज से रिलेटेड जितनी डिस्कशंस हैं वो वहीं करनी है उनको। मुस्लिम्स का भी ऐसा ही है कि उनको अपनी मस्जिदों में जुड़ना है। फ्राइडे के दिन वो सारे लोग जुड़ते हैं, वहां अपना रिलीजियस करते हैं धर्म के अनुसार, और अपने सामाजिक बातों पर भी डिस्कशन करते हैं। हिंदुओं का संघ भी है। लेकिन हम कहीं अगर अपनी बात करें तो हमारी कम्युनिटी का कोई इस तरह का संघ है ही नहीं। हम टुकड़ों में छोटा छोटा बटे हुए हैं। तो इसीलिए ये समय की डिमांड थी कि हमें संघ को स्थापित फिर से करना है, फिर से लोगों को रिमाइंड कराना है, बताना है कि आपको जुड़ना है और लोगों की तरह। अब मैंने जितने भी नाम लिए, इनमें से सारे व्यक्ति बहुत पावर में है, उनसे दूसरे रिलीजन्स वाले डरते हैं आपस में कि भाई उनसे पंगा मत लेना। मुस्लिम्स के लिए भी बोलते हैं कि वो एक है, उनसे पंगा मत लेना, वो सब इकट्ठे हैं। पंजाबियों का बहुत ही कम माइनॉरिटी, बहुत ही कम मात्रा में वो लोग हैं, लेकिन उनकी शिद्दत अपने संघ के प्रति इतनी ज्यादा है कि बहुत ही फेयरली काम करते हैं, दिल से काम करते हैं। तो मानसिक, जब हम किसी से हार्टली अटैच होंगे तो वहां पर भेदभाव की या फिर किसी तरह की एक दूसरे को नीचा दिखाने की या कोई भी किसी के साथ गलत करने की भावना खत्म हो जाएगी, तो हार्टली कनेक्टेड है। तो यही चीज हमारे अंदर जो कमी दिखती थी, उस चीज को संघ ने पूरा किया है, फुलफिल किया है।
समय को और आगे बढ़ाते हुए देखें तो अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना की गई पावर में आने के लिए, कि एक दूसरे पर देश अटैक करके एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे पर कब्जा करना, उस चीज को कैसे खत्म किया जाए। इसमें छोटे छोटे जो समूह होते थे, जो छोटे छोटे देश होते थे, उनका काफी भारी नुकसान होता था। तो उस चीज को रोकने के लिए वहां भी संघ की स्थापना की गई कि स्ट्रॉन्ग सारे देश इकट्ठे होंगे और किसी तरह भी हम एक दूसरे को फाइट नहीं करेंगे और एक दूसरे का प्रोटेक्शन करेंगे। तो हमारे लोगों को इतनी देर में क्यों समझ आ रहा है, जबकि वो चीज हमारी थी। हमें सिर्फ वो रास्ता पकड़ना था, उस रास्ते पर जाना था। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इकोनॉमिकली हमारा कहाँ फायदा हो रहा है। हम किस में फंस जाते हैं कि कहाँ से हमें पैसा गेन मिलेगा, कहाँ से हमें चाहे हम उस पैसे का कोई यूज ना करें, कोई यूटिलाइज नहीं होता। अगर हम बाबा साहब के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए पैसा इकट्ठा करें या बुद्ध जयंती के लिए चंदा इकट्ठा करें, लेकिन उतना जो होना चाहिए था हमारे लोगों का प्रोटेक्शन, वो हम सिर्फ सेलिब्रेशन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। हमें कोई अपनी स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन तैयार करनी पड़ेगी जिससे लोग हमसे हमारा सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें। जब आप खुद अपना सम्मान रेस्पेक्ट करेंगे, आप भी एक पावर में होंगे, एक स्ट्रॉन्ग वर्जन में होंगे, तो दूसरा कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का पंगा लेने का सोचेगा ही नहीं। तो इसीलिए इस संघ की स्थापना की गई है कि हमको फिर से जुड़ना है, एकजुट होना है। और इसमें जो नए लोग हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखें, समझें, और इसके जो गोल्डन रूल्स हैं थोड़ा उनको बहुत ही एनालिसिस करें कि ये क्यों बनाए गए हैं, क्या उद्देश्य है इनका। जैसे अगर हम बुद्धिज्म में बात करते हैं तो पंचशील दिया, बुद्ध ने पंचशील दिया संघ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आज से 2500 साल पहले बुद्ध रहे, फिर भी क्योंकि वो नियम इतने स्ट्रॉन्ग थे कि पंचशील को आज भी हम अपने आचरण में उतारना चाहते हैं, क्योंकि उसमें कोई किसी व्यक्ति का फायदा, एक बंदे का, एक पर्सन का फायदा नहीं है, उसमें पूरी कम्युनिटी का फायदा है। जो उसे आचरण में उतारेगा उसका फायदा है, और उसे देखकर जो लोग बदलेंगे उन सभी का फायदा है। तो इसी तरह संघ के भी कुछ गोल्डन रूल बनाए गए हैं जो अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। अपने आप को खुद ही व्याख्यान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत उसमें सर्च करना पड़ेगा। एक एक शब्द खुद बता रहा है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं। सारे गोल्डन जो हमारे नियम है वो खुद अपने आप में हमारे उसकी तरह स्ट्रांग है कि कैसे बस हमें आचरण में उतार के उसको चलना है, उस रास्ते पर चलना है। तो चलने के लिए तो जुड़ना ही पड़ेगा कि बेसिकली पहले अपना माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा, बच्चों के अंदर आचरण को उतारना पड़ेगा, बुद्धिज्म को उतारना पड़ेगा, तभी हम एकजुटता में आ पाएंगे। अभी भी कुछ लोग बहुत ही उसमें रहते हैं कि दुविधा में रहते हैं कि जुड़े कि ना जुड़े। भाई अगर किसी ने इतनी बड़ी चीज की शुरुआत कर दी है तो आपको तो सिर्फ अपना पार्टिसिपेशन देना है, आपको भागीदारी जतानी है अपने ही समूह के अंदर कि मैं भी इस समूह का हिस्सा हूं। इतना सा करना है बस। यहाँ सभी बुद्धिजीवी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, तो हमको सिर्फ इस चीज पे इम्प्लीमेंट करना है कि संघ क्या चाह रहा है। और संघ कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एक व्यक्ति का, सिर्फ एक व्यक्ति की पावर नहीं है, हम सभी आपस में ही है, हम लोगों का ही समूह है ये संघ, जो सबके लिए भला होगा। कहे सर्वजने सुखाय सर्वजने हिताय, तो वो जो सबके लिए ही भला होगा वही संघ के डिसीजंस होते हैं। उसी रास्ते पर बस हमको चलना पड़ेगा। अगर अभी लेटेस्ट कल की बात करें तो
हमारे सावित्रीबाई फुले जो हमारे आइडियल है, उनका जन्म दिवस है, बर्थडे है। अपने आप में एक पावरफुल वुमेन, पावरफुल लेडी। उस टाइम में बोले 1848 में, इतने टाइम पहले भी हमारे समाज की महिलाएं बहुत ही सशक्त थी। सावित्रीबाई फुले के नाम से महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटी तक खुली हुई है। मतलब सोचिए कि वो कितनी पावरफुल लेडी रही होंगी कि आज भी उनकी हिस्ट्री कोई काल्पनिक नहीं है, किसी सरस्वती देवी के नाम से नहीं है कि काल्पनिक चीजें चल रही हैं। वाकई में एक स्ट्रॉन्ग पावर थी, जिन्होंने उस समय में रेवोल्यूशन, एक क्रांति पैदा की कि हम महिलाओं को भी पढ़ाई का हिस्सा क्यों नहीं है, हमें पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं विद्या अर्जन कर सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने महिलाओं को पढ़ाने का अधिकार और बहुत ही संघर्ष किया कि हम कैसे अपने समाज को, महिलाओं को पढ़ाकर सशक्त कर सकते हैं। तो संघ में पूरी भागीदारी है महिलाओं की। संघ पूरी तरह से माता सावित्रीबाई फुले के आचरणों को लेके चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे समाज की महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सशक्त हों। संघ पूरी तरह से इसमें भागीदारी अदा कर रहा है। सिर्फ हमें इम्प्लीमेंट की जरूरत है। हम अपने घर की बच्चियों को कितना स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य उनका ही है। अगर उनकी माओ ने अपने बच्चियों को इतना स्ट्रांग कर दिया, तो यहाँ घर घर में सावित्रीबाई फुली होंगी, जो शिक्षा का मुहिम बहुत तेजी से चलेगा, बहुत तेजी से। तो कैसे हमें अपने बच्चों को स्ट्रांग करना है, ये एक महिला को पता होना चाहिए। खाली हमारा उत्तरदायित्व घर में खाना बनाने का ही नहीं है कि हम सिर्फ उनकी पेट की भूख को शांत करें, अपने परिवार के लोगों की। जब तक हम मानसिक गुलामी में रहेंगे, दिमाग में एक गुलामी रहेगी, तब तक उस घर का कोई भी बच्चा स्ट्रांग नहीं बन सकता। अगर माँ के अंदर हिंदुइज्म आइडियोलॉजी की गुलामी है, दिमाग के अंदर वही आडंबरवाद, डर, पाखंडवाद है, तो फिर हम सावित्रीबाई फुले जैसी महिला को कैसे आचरण में उतारेंगे। तो सबसे पहले हमें इस चीज पर बहुत ही सोचना चाहिए। और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, उन्हें आगे कॉन्सेप्ट में बताया भी जाएगा। बहुत लोग इस टॉपिक पे बोलेंगे भी कि महिला सशक्तिकरण हमारे समाज के लिए स्पेशली क्यों जरूरी है। जब मैं देखती हूँ प्रोफेशनली लेवल पर कि हमारे समाज में महिलाएं, मतलब एक अगर मेडिकल लाइन में देखें तो बहुत कम रेशियो, अगर हम प्रोफेसर, लेक्चरर उस फील्ड में देखें तो बहुत कम रेशियो। तो हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन संख्या क्यों नहीं दिखती है? कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है, जो हम अभिभावकों को सोचना पड़ेगा कि अपनी बच्चियों को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, बुद्धिज्म के रास्ते पर चलवाना है, उनका मेंटली इंटेलेक्चुअल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि वो किसी तरह के आडंबरवाद, फियर और इन सब से बहुत ही दूर रहे। तो संघ की मुहिम बहुत तेजी से बढ़ रही है। सभी से अनुरोध ये है कि आप बस इसमें अपना विश्वास, अपनी भागीदारी, अपना समय, कीमती समय जरूर दें। इससे फिर जो होगा वो वाकई में मिरेकल्स होगा। आप अपने आप में पावरफुल होंगे, और जिस चीज की हम अपने अंदर कमी फील करते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम तो सामाजिक लेवल पर भी बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपको कोई नहीं नीचा दिखा रहा, आप इतना फियरफुली है, इतने डरे हुए हैं कि ब्राह्मणवाद आपको खत्म कर देगा। दिन रात हम यही रट्टा लगाते रहते हैं कि वो हमको खत्म कर देंगे, हमसे नौकरियां छीन लेंगे, हमें नीचे दिखा देंगे, फिर से हम उसकी हमारे जो पूर्वज जिस अवस्था में थे सॉरी, हम भी उसी अवस्था में आ जाएंगे।
दिन रात नेगेटिविटी सोचने से ज्यादा इम्प्लीमेंट की जरूरत है। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे डेफिनेटली वो चीज फिर हो जाएगी। साइकोलॉजिकली है कि आप करने से ज्यादा सोचने में विश्वास कर रहे हैं, कि पूरा टाइम आप सोच ज्यादा रहे हैं और समाज के लिए कर कुछ नहीं रहे हैं। तो करने के लिए आपको किसी युद्ध के लिए तो तैयार नहीं किया जा रहा कि हम एक सेना तैयार कर रहे हो जिसमें हमें युद्ध करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन संघ अपने आप में जुड़ना ही एक इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है। इस जुड़ने में, जैसे कि मैंने सभी लोगों के एग्जाम्पल दिए कि समाज में सभी लोगों का एक संघ, एक स्ट्रॉन्ग समूह है जो हमारे अंदर कमी है और हम विखंडित है। छोटे छोटे संगठनों के नाम पर हम फाइट कर रहे हैं, तो हमसे कोई नहीं लड़ रहा है। हमें इस डर को खत्म करके हमें एक सीधा सच्चे रास्ते पर चलना है। मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि खुद को आप इतना स्ट्रांग बना लेंगे, कोई आपका हैरेसमेंट नहीं कर सकता है, कोई आपको, आपके समाज को लूटने नहीं आ रहा, आपकी नौकरियां खाने नहीं आ रहा। लेकिन खा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जब तक ये बटे रहेंगे, टूटे रहेंगे, तब तक हम जो कर सकते हैं इनके लिए, एक छोटे तबके का समूह हमारा हैरेसमेंट कर रहा है इतने बड़े समूह का, SC ST OBC, जो अपने आप में एक पावरफुल स्ट्रांग है। लेकिन क्योंकि हम आपस में ही झगड़ रहे हैं, आपस में ही भाईचारा नहीं है, आपस में ही हम पहचान नहीं रहे एक दूसरे को कि हम कितने पावरफुल हैं। तो बात ईगो की भी है यहाँ पर। जिस दिन हमने ईगो हटा दिया, अपने, एक प्रति व्यक्ति की बात करूं तो हर व्यक्ति का एक अपना अपना ईगो होता है। लेकिन ये ईगो हमें जहां से मिला है वो हमारे पिछली पीढ़ियों से भी आया। पहले हम, जैसा इतिहास बताता है कि हम कुछ नहीं थे, बाद में बाबा साहब की बदौलत हमें नौकरियां मिली और हम इतने स्ट्रांग हो गए। स्ट्रांग होते ही हमें एक ईगो आ गया कि हम तो बहुत पावरफुल लोग हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे IS तक भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भी अपने ईगो में है और समाज के प्रति अपने आप को बचाते हैं। जिस दिन हम सभी अच्छे, एक स्ट्रांग तबके के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो हमारा एक विलेज लेवल पर जो लोग हैं, उनको, बहुत ही सीधे साधे और सच्चे लोग हैं, उनको आप बहुत आसानी से अपने पास, अपने समूह में इकट्ठा कर लेंगे। मशक्कत सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के ऊपर है, जो दिन रात पोर्टल पर कुछ ना कुछ उल्टे सीधे सवाल उठाते रहते हैं, दिमाग चलाते रहते हैं, और कैसे बटना है इसके तो 100 उपाय बता देंगे। हम क्यों संघ से जुड़ा, हमारा क्या फायदा है, ये कहीं ये भी तो नहीं पैसा लूट के भाग जाएंगे, या ये उसमें चले जाएंगे, राजनीति में चले जाएंगे, ये भी कोई नया ग्रुप बन के आ गए हैं। 100 बातें तो हम निकाल लेते हैं किसी की कमियां, लेकिन थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होके सोचे कि क्यों लोग इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहीं हमारा ही भला तो नहीं छुपा इसके अंदर। तो थोड़ा सा ईगो हटाना पड़ेगा। अपने ईगो को दरकिनार करेंगे तो बिल्कुल क्लीन चीजें दिखाई देगी, साफ साफ चीजें दिख रही हैं। संघ के गोल्डन नियम अपने आप में खुद पावरफुल, खुद अपने आप को बयां कर रहे हैं, पढ़ते ही समझ में आएंगे। लेकिन कुछ लोगों का ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि वो पढ़ते ही उनमें भी कमियां निकाल देते हैं। पंचमाला ये सब नहीं, तो क्यों नहीं भाई, हम इतना कैपेबल हैं, हम इतने हाई पावर पर हैं, हम इतने अच्छे पद पर हैं, तो मंचमाला में डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। कभी आपने देखा है कि बाबा साहब खुद के कह रहे हो कि मेरे गले में माला डालिए, या किसी तरह की वीडियो या किसी तरह के फोटो या इस तरह की चीजें मिली हो? लोग उन्हें पैर छूने के लिए भी मना करते थे कि अगर लोग उनके पैर छू रहे हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल मना कर देते, क्योंकि उनके अंदर ना एक पर्सनल ईगो नहीं था। इस समाज को वही ईगो हटाना पड़ेगा। जब हमारे पूर्वज इतने स्ट्रांग थे, ईगोइस्टिक बिल्कुल नहीं थे, समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, तो हम तो उनकी ही संतानें हैं। तो वो सारी चीजों को हटा के हमें एक तल के नीचे आना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा। तब धीमे धीमे हमारा समाज इकट्ठा होगा और
संघर्ष अपने आप में तो हम कर ही रहे हैं छोटे छोटे लेवल पर, लेकिन ये संघर्ष संघ लेवल पर करना, इंटरनेशनल लेवल पर करना ही अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि आप इंडिया से निकलकर बाहर के लोगों के को भी जोड़ रहे हैं। शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आपको इंडिया से निकलकर बाहर का भी प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, तो आप अपने वहां के लोगों से भी जुड़ेंगे जो इंडिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। सभी जुड़े हुए पोर्टल पर अभी 101 लोग जुड़े हुए हैं। मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगी, चाहे नए हो या पुराने हो, शिद्दत से आप जुड़े रहेंगे तो वो कारवां ज्यादा दूर नहीं होगा। कि हम राजनीति में स्ट्रांग, ये तो भविष्य बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे, ये मुझे 100% कन्फर्म है। लेकिन यहाँ जुड़े हुए हर व्यक्ति को ये इंटरनली शपथ लेनी पड़ेगी कि हम अपने ईगो को दरकिनार करना पड़ेगा, एक साइड में रख के, और हम शिद्दत से जब अपना काम करेंगे, जो हमें संघ दे रहा है, हम उस रास्ते पर जो भी जितना समय दे सकते हैं उतना देंगे, तो यही हमारे लिए अपने आप में बहुत ही पावरफुल होगा और संघ को मजबूत बनाने की कड़ी में हमारा 100% रहेगा। ये व्यक्तिगत अपने आप में सबकी विलिंग होनी चाहिए कि हम खुद विलिंग है उस काम के लिए। आपको कोई तैयार नहीं कर रहा कि आप तैयार होइए, तब अगर आपको कोई तैयार करेगा तो आप फिर कहीं भटक जाएंगे। लेकिन जब आप शिद्दत से तैयार होंगे, थोड़ा शॉर्ट करें, थोड़ा शॉर्ट करें इसको, प्रेजेंट करेंगे, तो उस कंडीशंस में आप डेफिनेटली जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सो जिद है जुड़ने की, जिद है जीतने की। तो बहुत बहुत सभी को साधुवाद।